हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा मोशन के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन मतलब बोले तो जो मोशन हुआ किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में, वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या कारण था कि उसमें जो मोशन हुआ, क्यों वो मूव करने लगा। अगर वो मूव कर रहा है तो फिर वो रेस्ट में क्यों आ गया, क्या रीज़न था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में, मोशन क्यों हुआ। तो धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो। तो देखो कि यहाँ एक क्या है, एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, तो जो कार है, कार में मोशन क्यों हुआ, क्या रीज़न था कि इसमें ये जो कार है स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्या रीज़न था इसमें कि ये जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और भी देखते हैं एग्जांपल इसका। देखो कि एक फुटबॉल है, यहाँ पे एक फुटबॉलर है। इसने क्या करा कि फुटबॉल पे किक मारा, किक मारा तो फुटबॉल क्या करा, मूव करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी तेज स्पीड से। तो क्या रीज़न था कि जो फुटबॉल है किक लगने के बाद जो भी है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्या रीज़न था। जैसे कि एक कार है, काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर हमने ब्रेक अप्लाइड कर दिया। ब्रेक लगने के बाद क्या रीज़न था कि जो कार है जाके रेस्ट में आ गया, क्या रीज़न था। सपोज करो यहाँ पे दो खिलाड़ी, जो प्लेयर है क्रिकेट खेल रहा है, इसने बॉल फेंका और ये जो है बैट्समैन है बॉल को मारा, तो उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया डायरेक्शन को बॉल का। तो क्या रीज़न था कि जो यहाँ पे जो रीजन मतलब कि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो मोशन है, मोशन का कॉज क्या है। जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या फिर रेस्ट में ला रहे हैं या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, क्या रीज़न है जो ये सब हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ हमें जाना चाहिए था। तो हिस्ट्री में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है एरिस्टोटले। तो इन्होंने क्या बोलता है कि हिंदी में शायद इसको अरस्तु बोलते हैं, शायद जो हिंदी मीडियम होंगे तो उसको अरस्तु बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो एरिस्टोटले क्या बोलते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज़ टू बी रेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में आना चाहता है, उसका टेंडेंसी है रेस्ट में आना। जैसे कि उन्होंने कि उसको प्रूव करने की कोशिश करा कि देखो ये जो बॉल है, इस बॉल को हमने मूव करा, तो मूव करने के बाद थोड़ी देर में क्या होता है, ये बॉल जाके रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि एरिस्टोटल कि जो बॉल का जो नेचुरल टेंडेंसी है, इसका नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लगभग 300 400 बीच की बात है। तो उस समय में बहुत सारे लोगों ने इनके बातों पर यकीन कर लिया, बोला कि नहीं यही सही है कि जो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है वो रेस्ट है, हर बॉडी रेस्ट में आना चाहता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आता है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, और ये इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नेचुरल टेंडेंसी बॉडी का नहीं है कि जो कि रेस्ट में आना चाहता है, रेस्ट में आना चाहता है। तो वो उन्होंने बोलता है, ये क्या बोलता है कि जो बॉडी मूविंग बॉडी है, सपोज करो जो ये बॉल है, ये जो बॉल मूव कर रहा है, तो ये आके यहाँ पे रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया। ये जो बॉल है रेस्ट, इसमें रेस्ट इसलिए रेस्ट में आया क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, इस वजह से ये बॉल रेस्ट में आ गया। तो इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये क्या करता है, मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताता है। उन्होंने एक और बात बोलता है कि जो गैलीलियो है, जो गैलीलियो है एक और बात बोलता है कि जो बोलता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर इफ़ फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट देन कंडीशन बाय मूव्स कंटिन्यूसली। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि जो
जिस पे कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो वो बॉल जो है, वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रह जाएगा। देखो यहाँ पे कि जैसे कि ये बॉल है, अगर बॉल पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अगर हटा दिया जाए तो ये बॉल कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैलीलियो यही बात बोलता है कि जो बॉल है, जो यहाँ पे रुका था, जो एरिस्टोटले ने बोला था कि नेचुरल टेंडेंसी होता है बॉडी का रेस्ट में ना, तो बोला वो नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी ये बॉल रेस्ट में है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर बॉडी से हटा दिया जाए तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करता रह जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी थोड़ा बताता है इन्होंने कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन को रेजिस्ट करता है। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर मूव कर रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसके पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वही जो है बॉडी को रेजिस्ट करके रोक देता है फ्रिक्शनल फोर्स से। यहाँ भी देखो ये बॉडी आगे मूव कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है। तो आगे चल के हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, वहाँ पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, फार्मूला निकालेंगे, तो आगे चल के हम लोग वो सब भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये गैलीलियो के बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद हमारे जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन साहब, उन्होंने वो आता है और वो क्या करते हैं कि जो गैलीलियो का जो स्टेटमेंट है उसी के आधार पे थ्री लॉज ऑफ मोशन देते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो कि हम लोग आगे चलकर हम लोग तीनों लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे कौन कौन सा है। मे भी आप लोग पहले से ही जानते होंगे वो तीनों लॉज क्या क्या है। तो ये न्यूटन क्या करते हैं कि यहाँ पे वो तीन लॉज को देते हैं, जो एरिस्टोटले था, गैलीलियो था, या फिर आइजैक न्यूटन था। इन तीनों का जो मेन जो बोलते हैं ना, मेन फोकस, मतलब कि क्या कॉज था मोशन होने का, मतलब कॉज ऑफ मोशन पे बात कर रहे थे। ठीक है, क्या रीजन था कि बॉडी मूव कर रहा है, क्या बॉडी था जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में आ रहा है, मतलब कॉज ऑफ मोशन के बारे में ही ये तीनों बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में आ रहा है, उसका मेन रीजन था फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फोर्स का। फोर्स होता क्या है बेसिकली, और आगे भी हम चल के हम लोग फोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि फोर्स इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज टू इट टू चेंज वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जो कोई भी मास पे लगता है और उसका मतलब वेलोसिटी को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। बेसिकली जो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma, आगे चल के हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। जो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड बोले तो देखो, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन जो ये ए है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात बोले तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है ग्राम होता है, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। आगे चल के हम लोग न्यूटन और डाइन के जो रिलेशन है वो भी देखेंगे, आगे चल के फोर्स को अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट की बात करें कि जो फोर्स है, फोर्स कैन बी मूव और टेंड्स टू मूव द एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब क्या कर रहा है कि फोर्स जो है किसी भी जो रेस्ट में बॉडी है उसको मूविंग मतलब उसको मूव करा सकता है या फिर मूव कराने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक फुटबॉल रखा हुआ है, उस पर हमने किक मारा, तो बॉल क्या हो जाता है, जो फुटबॉल है उसमें कुछ सर्टेन स्पीड आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्या कर सकता है कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट मिला जाए। सपोज करो कि एक फुटबॉल है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, आपने क्या करा कि जो अपना पैर है, पैर लगा करके बॉल को रोक दिया। मतलब बॉल क्या करे, मूविंग ऑब्जेक्ट जो था उसमें फोर्स लगा करके हम उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि सपोज करो एक
कोई चीज़ बॉल, सपोज बॉल देख लो, बॉल क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, फिर उसमें आपने फिर से किक लगा दिया तो बॉल में क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। और सपोज करो कोई बॉल आ रहा है या फिर उसमें आपने फोर्स लगा दिया तो उसका स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे कि क्रिकेट में फिर जैसे कि कोई फील्डर है, फील्डिंग कर रहा है, तो बॉल उसके तरफ आया तो हल्का सा हाथ टच हुआ तो उसका स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो उस बॉल का स्पीड को भी डिक्रीज कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं फोर्स लगा करके। नेक्स्ट है क्या कि फोर्स कैन एम्प्लॉयड टू चेंज द शेप एंड डायमेंशन। सपोज करो कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और डायमेंशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई आप रबर ले लो, रबर रबर है आपके हाथ में और उसको खींचना स्टार्ट कर दो, उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरह और कोई रबर वाली बॉल है तो उसको आप कंप्रेस करना स्टार्ट कर दो, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, फोर्स कैन चेंज शेप एंड डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने क्रिकेट में देखा था, जो कि जो बैट्समैन था, जो बॉलर बॉल फेंका था, जो बॉल क्या होता है कि जैसे कि बैट्समैन की तरफ आता है और वो क्या करता है कि वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में ही पढ़ना है, बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ना है, क्या होता है फोर्स, और जो मेन दो तीन फोर्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उन्हीं में बहुत सारे फोर्सेस हैं। आगे भी बात करेंगे हम लोग फोर्स की, अच्छे से समझेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।